हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 17 वीडियो। मैं इस स्लाइड को इसलिए नहीं इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ कि हमने जब ओडब्ल्यूएस कर रहा था, जब हम ओडब्ल्यूएस का पार्ट 17 वीडियो कर रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा कट हो गया था, ठीक है? तो इन अधूरी बातों को यहाँ हम पूरी कर देते हैं, ठीक है? जो ओडब्ल्यूएस देखे होंगे, तो वहाँ हम हैंगर का ज़िक्र करने ही वाले थे, तब तक क्या हुआ इस मतलब कि कट गया था, सिस्टम अचानक मतलब कि हैंग कर गया था, तो कट गया था चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ हम देख लेते हैं हैंगर को, ठीक? चलिए, लेकिन ये सेनो एंटो का पार्ट 17 वीडियो है, ठीक है? चलिए मैं इसे साफ कर लेता हूँ, ये बच गया था, इसकी चर्चा कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, ये हैंगर नाम का वर्ड जो होता है बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है? और एक होता है हैंग। हैंग एक नहीं बल्कि 2 होता है, एक होता है हैंग और एक और होता है हैंग, ठीक ना? इसे हैंग, ठीक है? लेकिन अगर हम पहले हैंगर की बात कर लेते हैं, ये हैंगर का मतलब क्या होता है, ठीक है? लोग हैंगर समझ लेते हैं वो मतलब कि जो होता है मतलब कि खुट्टी होता है टाँगने वाला, घर में जो लगा जो इस तरीके से इसमें कुंडी लगी होती है इस तरीके से, है ना? इस तरीके से, लोग इसको समझ लेते हैं कि ये हैंगर है ना? हैंगर ये नहीं होता है, ठीक है? हैंगर ये नहीं होता है, यहाँ कील लगा देता है इस तरीके से और इसमें कपड़े लटका देते हैं इस तरीके से, है ना? कपड़े को झुला देते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो ये हैंगर नहीं, इस हैंगर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हैंगर ये और इस हैंगर का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। और इस हैंगर का मतलब होता है जहाँ पर मतलब कि एरोप्लेन को मतलब कि रखा जाता है, जहाँ एरोप्लेन को रखा जाता है, जहाँ एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी कि इस हैंगर का मतलब होता है अ प्लेस फॉर हाउसिंग, अ प्लेस अ प्लेस सॉरी अ प्लेस फॉर हाउसिंग अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स 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 या एयरक्राफ्ट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं? एयरक्राफ्ट 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 कह सकते हो, ठीक है? यानी इस हैंगर का मतलब होता है HANGAR का मतलब होता है, मैं इस हैंग ये दोनों हैंग का मतलब समझा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ नंबरिंग 1, 2 और ये 3, है ना? इस तीनों को देखते हैं पहले। तो इस हैंगर का मतलब होता है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन या क्या कह सकते हैं एयरक्राफ्ट, यानी कि जहाँ हवाई जहाज को रखा जाता है उसी को कहते हैं हैंगर, HANGAR हैंगर। इस हैंगर का मतलब अलग है, ठीक है? और इस इन दोनों हैंग का मतलब समझाते हैं अभी, ठीक है? चलिए, तो समझ गए कि इस हैंगर का मतलब क्या होता है? तो इस हैंगर का मतलब होता है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट, ठीक है? हाउसिंग एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट, ठीक है? जहाँ हवाई जहाज रखे जाते हैं। और इस हैंग का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ थोड़ा-सा इसको साइड कर लेता हूँ ताकि लिखने में भी बन जाए। चलिए, इस हैंग को देखते हैं तो इस हैंग का मतलब कि होता है ना V1, V2, V3 है ना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरीके से। तो इस हैंग का अगर मैं देखूँ, तो ये मान लो अगर V1 है, तो इसका V2 क्या होगा? ये देख लेते हैं, ठीक है? और इसका V3 देख लेते हैं। तो इसका होता है फिर हैंग, हंग और हंग, ठीक है? यानी V2 और V3 दोनों इसका एक ही होता है हैंग का, हंग और हंग होता है, ठीक है? सॉरी यार, इसका मतलब होता है लटकाना, क्या होता है? लटकाना या किसी चीज़ को टाँगना, लटकाना या किसी चीज़ को टाँगना इसका मतलब होता है, ठीक है? तो इस हैंग का मतलब होता है लटकाना, किसी चीज़ को लटकाना या किसी चीज़ को टाँगना, ठीक है? तो किसी चीज़ को लटकाना या टाँगना, ये हो गया हैंग और इसका फॉर्म चलता है हैंग, हंग और हंग, ठीक है? चलिए, अब इस हैंग का मतलब समझ लेते हैं। तो एक हैंग ऐसा होता है कि हैंग और इसका V2 होता है हांग्ड और फिर हांग्ड, ठीक है? इसका मतलब होता है फांसी देना। क्या होता है? फांसी देना, ठीक है? यानी कि ये दोनों तो हैंग ही लिखा हुआ है दोनों, ये देख रहे होंगे आप दोनों हैंग लिखा हुआ है, लेकिन इसका वर्ब फॉर्म देखेंगे तो कैसे चलता है इसका हैंग का हैंग, हंग और हंग। इसका मतलब होता है लटकाना या टाँगना, लटकाना या टाँगना इसका मतलब होता है। इस हैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लटकाना या टाँगना, लेकिन इस हैंग का मतलब होता है जिसका रूप चलता है ऐसे हैंग, हांग्ड
और हांग्ड, इसका मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। तो इस प्रकार, लेकिन हैंगर का मतलब क्या होता है? अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट, जहाँ एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट को हाउसिंग किया जाता है, ठीक है। उस स्थान को कहते हैं हम लोग हैंगर, क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। तो हैंगर, हंग और हंग, है ना, ये दोनों को समझ गए होंगे। तो हैंग जिसका चलता है फॉर्म हैंग हंग हंग, हैंग हंग हंग, इसका मतलब लटकाना या टांगना। और एक होता है हैंग हांग्ड हांग्ड, इसका मतलब क्या होता है? फांसी देना, क्या करना? फांसी देना, ठीक है। फांसी देना मतलब लिविंग बीइंग के लिए आता है, लिविंग बीइंग के लिए, ठीक ना, लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए आता है। और ऊपर वाला जो ये लटकाना टांगना, किसी को लटकाते और टांगते तो वो क्या होता है? नॉन लिविंग चीज होती है ना, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, नॉन लिविंग। यानी नॉन लिविंग को लटकाना या टांगना हैंग कहलाता है, हैंग हंग और हंग कहलाता है। और इस ये हैंग जो है लिखा हुआ हैंग हांग्ड और हांग्ड, इसका मतलब होता है फांसी देना, ठीक, क्या होता है? फांसी देना। और ये सब चीजें ना एरर में खूब, क्या कहें यार, है ना, एरर में तहलका मचा के रख देता है, ठीक है। जब आता है तो विद्यार्थी को लपेट लेता है, ठीक। तो आप जरा समझें इन सब चीजों को, ठीक है। कंटेंट सब परफेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, आप इन सब चीजों को ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जिससे कि मैं चीज़ों को और तरीके से आपको बता सकूँ। इसको, इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और सेनोएंटो का स्लाइड लाते हैं। ये था ओडब्ल्यूएस का, ठीक है। ओडब्ल्यूएस का जब पार्ट 17 करवा रहे थे तो वहाँ छूट गया था ये। हैंगर नाम का वर्ड मीनिंग जो था वो छूट गया था, जो कि हमने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेनोएंटो का फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सेनोएंटो का फर्स्ट स्लाइड को उठाते हैं। ये रहा सेनोएंटो का फर्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोग चेरी को कर लिए थे। चेरी नाम का एक मतलब कि क्या था? चेरी नाम का चेरी पॉलिश था, जिससे हम लोग सावधान रहते थे, याद है ना? ठीक, ये करवा लिए थे। स्विफ्ट भी करवा दिए थे। स्विफ्ट यानी कि स्विफ्ट डिजायर जो आता है मारुति सुजुकी सुजुकी कंपनी में, जो सॉरी यार, स्विफ्ट डिजायर नाम का जो गाड़ी आती है वो काफी तेज चलती है, काफी तेज चलती थी। यहाँ से हम स्विफ्ट का मतलब याद रखेंगे, बहुत तेज चलना। क्या चलना? बहुत तेज चलना। मेट्रोइक है ना, मेट्रोइक हो गया, क्यूक हो गया, रैपिड हो गया, स्पीडी हो गया, इस सब का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से चलना। एंटो स्लो हो गया, स्लोगिस हो गया और ग्रेजुअल हो गया। कुरुक्ट को याद किए थे कुरकुरे से, कि कुरुक्ट नहीं, कुरकुरे के अंदर जो होता है कुरकुरे होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता था। कुरुक्ट का मतलब क्या हो गया? टेढ़ा मेढ़ा, है ना। डेवियस हो गया, डेवियस हो गया। उसका एंटो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 81 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग करेंगे। चलिए, और पता है कि ये पार्ट कितना हो रहा है? ये पार्ट 17 है, ठीक है। और एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। आज एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा सेनोइंटो का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 1 में जब हम किए थे तो सेनोइंटो का एक्सरसाइज 1 जब किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन था 90, और जब एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है 90, ठीक है। इस प्रकार 180, टोटल 180, है ना। मेन वर्ड मीनिंग हो गया, सेनोइंटो को छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। ये कहने का सिर्फ 10 होते हैं, ठीक है। सेनोइंटो में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 10 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, लेकिन सिर्फ कहने का होता है 10 है। एक में अगर सेनो और एंटो सबको मिला दो, सेनो और एंटो मिला दो, तो देख लेते हैं यहाँ भी, देखो यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ इसको चेक कर लेते हैं, देखना है। अब एक तो पहले वर्ड मीनिंग हो गया, एक तो पहले नंबर 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80 को 80 नंबर जो लिखा हुआ है, ये क्लैंडेस्टाइन जो लिखा हुआ है, क्लैंडेस्टाइन जो लिखा हुआ है, इसका एक पहले नंबर ये मेन वर्ड मीनिंग हो गया। और उसके बाद इसका सेनो देख लेते हैं। एक यहाँ हो गया, फिर दूसरा हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये हो गया और ये हो, कितना हो गया? सेनो 1 2 3 4, ये 4 हो गए, यानी कि सेनो 4 हो गए। और एंटो में 1 2 3 4 5 5 है ना। लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, हम 4 ही लेके चलते हैं, या मान लो 3 ही लेके चलते थे, 3 3 6 और एक मेन वर्ड मीनिंग 7 हो गया। इस तरीके से कितने हो गए? 7 हो गए। यानी कि जब एक क्वेश्चन करवाते तो उसमें 7 हो जाते हैं, एक क्वेश्चन करवाते तो उसमें कितने वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है? 7 वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है। जब जब एक क्वेश्चन करवाते हैं तो 7 वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है, कम से कम 7 वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है। तो 7 दहें के 70, 7 दहें के 70, यानी कि 70 वर्ड मीनिंग हम लोग करते हैं।
सेनो एंटो के एक क्लास में हम लोग 70 वर्ड मीनिंग को कवर करते हैं, ठीक है? उसमें से अगर मान लो कि 10 वर्ड मीनिंग ऐसे आए जो कि नए न्यू है हमारे लिए, ठीक ना? आपके लिए न्यू है, तो उसमें से मान लो 60 कम से कम 60 वर्ड मीनिंग तो याद ही कर लेते हो आप, ठीक है? तो ये अपने आप में बहुत है ना बड़ा रोल अदा कर रहा है, ठीक ना? आप इन सब चीज़ों को समझिए। चलिए, अब इसको हम याद करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को क्लैंडस्टाइन CLA को याद रख लेंगे कला से, CLA को याद रख लेंगे कला से, क्या से रख लेंगे आप? कला से। डेस्टाइन, डेस्टाइन एक डेस्टिनी होता है, क्या होता है? डेस्टिनी होता है ना? डेस्टिनी होता है और जो आदमी डेस्टिनी होता है वो अपनी ये कला डेस्टिनी वाला कला को किसी के साथ साथ शेयर नहीं करता है ना? ये डेस्टिनी जो लिखा हुआ है DESTINE डेस्टिनी जो लिखा हुआ है लास्ट में, कला डेस्टिनी यानी जिसको डेस्टिनी की कला आती है, वो किसी के पास बताता नहीं है। यानी कि जिसे डेस्टिनी बताने की कला आता है, वो उसको गुप्त ही रखता है, वो उसको गुप्त ही रखता है। जिसे डेस्टिनी बताने की कला आती है, वो उसको गुप्त ही रखता है। यानी कि डेस्टिनी को जो है ना? डेस्टिनी को यानी कि छिपा करके ही रखता है, ठीक है? इसका मतलब कला डेस्टिनी का मतलब क्या हो जाएगा? सीक्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीक्रेट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, सेक्रेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना? सर्प्शन हो गया, सरपटियस है ना? क्या हो गया? सरपटियस टिटियस हाँ, क्या है? सरपटियस हो गया, हिडन हो गया, ये सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ही हो गया गुप्त गुप्त रखना, क्या रखना? गुप्त रखना, चीज़ों को गुप्त रखना, ठीक है? गुप्त रखना, ठीक है? चलिए, अब इसका इंट्रो देख लेते हैं, ओपन हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, फोर्थराइटली हो गया, जो चारों तरफ से उजागर कर देता हो, ठीक है? ओपन हो गया, पब्लिक हो गया, ऑनेस्ट हो गया और काइंड क्या है लिखा हुआ ये? चलिए थोड़ा कट गया, कोई बात नहीं। चलिए, अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 82 81 के जैसा ही है ना? कला डेस्टिनी से ही बना है, कला डेस्टिनी से ही बना है, कला डेस्टिनी तो कला CLA से याद रख लें कला और ये DESTINE को याद रखेंगे यहाँ से कला डेस्टिनी से ही बना है LY सिर्फ इसमें ऐड कर दिया है इस LY को सिर्फ L कर मतलब ऐड कर दिया है तो कला डेस्टिनी यानी कि जो डेस्टिनी की कला जानता है बताना वो उसको गुप्त ही रखता है मतलब उन चीजों को गुप्त ही रखता है वो डेस्टिनी का कला बेशक बताता है सबको है ना लेकिन उस कला को वो क्या रखता है गुप्त रखता है सही बात है, किसी भी कला को या देखो कला डेस्टिनी यानी कि डेस्टिनी की कला या आपको कोई भी कला आता हो, तो क्या आप हाथ पर लेके चलोगे कि ये हमारा कला है? नहीं ना, उसको आप छिपा करके ही तो रखोगे, गुप्त रूप से ही तो रखोगे, है ना? जो जानता है वही जान पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं। तो कला डेस्टिनी यानी कि डेस्टिनी की कला आता है, किसी आदमी को डेस्टिनी बताने की कला आती है, तो उन चीज़ों को वो छुपा करके ही रखता है। चूँकि कला एक ऐसा चीज़ है वो छुप के ही रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब है ना, हाथ पर लेके फिरते हैं कि ये देखो हमारा कला है, इस तरीके से। तो कला डेस्टिनी का मतलब क्या हो गया? गुप्त रखना, क्या रखना? गुप्त रखना, सीक्रेटली रखना, क्या रखना? सीक्रेटली। अब इसका सेनो देख लेते हैं, सेनो सेक्रेटली है, ठीक है? एंटो कट गया है इसमें। चलिए इस स्लाइड को मैं थोड़ा हटा लेता हूँ और अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर एंटो इसका हो जाएगा ओपनली, सीक्रेटली का उल्टा क्या हो जाएगा? ओपनली, यहाँ लिखा हुआ है एंटो। अब देख लेते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 चलिए, फोर्टिव को देख लेते हैं, है ना? चलिए, फुर्ती इसको फुर्टिव को याद रखेंगे FURTI फुर्टिव को याद रखेंगे फुर्ती से, है ना? फुर्टिव को याद रखेंगे फुर्ती से, क्या रखेंगे आप? फुर्ती, FURTI फुर्ती, ठीक है? इसको याद रखेंगे फुर्ती से, ठीक है? इस ये फुर्टिव को याद रखेंगे फुर्ती से, FURTI को फुर्ती आप पढ़ ही सकते हो, ठीक ना? फुर्ती और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुप्त रखना। इस फुर्ती का मतलब क्या होता है? गुप्त रखना। जब पुलिस वाले पकड़ने आए तो वो फुर्ती से गुप्त स्थान पर जाकर छिप गया। सही बात है ना? जो गुनहगार आदमी होते हैं वो पुलिस को देखते ही क्या करते हैं? वो फुर्ती से वहाँ से उठते हैं। फुर्ती मतलब तेजी से, क्या? तेजी से वहाँ से उठते हैं और गुप्त स्थान पर क्या करते हैं? छुप जाते हैं। ठीक है? इस फुर्ती का मतलब है कि यानी कि मान लो चोर चोर की ही बात करते हैं, चोर। चोर जैसे ही पुलिस को देखता है वो फुर्ती से उठता है मतलब तेजी से उठता है और गुप्त स्थान पर क्या करता है? छुप जाता है। तो इस फुर्ती को याद रखेंगे गुप्त स्थान। फुर्ती का मतलब क्या हो गया? गुप्त स्थान, ठीक है?
यानी पुलिस फुर्ती से उठा और गुप्त स्थान पर छुप गया। इस फुर्ती को याद रखेंगे गुप्त स्थान से, ठीक है। फुर्ती का मतलब क्या होता है? गुप्त स्थान, फुर्ती, फुर्टिव। फुर्ती का मतलब क्या होगा? गुप्त स्थान हो गया, सीक्रेट हो गया, सीक्रेटिव हो गया, और क्या हो गया? सुरेप्टिटिवस है ना यार, तोतला रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए, फुर्टिव हो गया, सीक्रेट हो गया और सीक्रेटिव हो गया, और क्या हो गया? सुरेप्टिटिवस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया गुप्त। क्या होता है? गुप्त होता है, ठीक है। स्नीक हो गया, स्टील्दी हो गया, इस सब का मतलब क्या होता है? गुप्त होता है। क्या होता है? गुप्त होता है, ठीक है। चलिए, इंट्रो देख लेते हैं इसका। ओपन हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को रिवील कर देना, ये भी हो जाएगा, रिवील कर देना, रिवील कर देना किसी चीज को, एल होता है, रिवील होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 को देख लेते हैं, टीम, ठीक है। टीम का मतलब होता है, मान लीजिए टीम इंडिया। अब आप टीम इंडिया को किस नज़र से देखते हैं? तो टीम इंडिया को आप अपने नज़र से मतलब बढ़िया मानते होंगे कि टीम इंडिया में ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके अंदर गुण जो है ना कूट-कूट के भरा हुआ है। यानी उसके अंदर गुण जो है प्रचुर मात्रा में है। क्या है? प्रचुर मात्रा में। यानी कि टीम इंडिया, अभी टीम इंडिया में क्या है? ऑल है ना कि ऑल अराउंड, ऑल और क्या कहता है? ऑल राउंडर लिखा हुआ है, ऑल राउंडर प्रचुर मात्रा में, यानी कि ऑलराउंडर जो है, जिसे ऑलराउंडर कहते हो, है ना? या इसको ऐसा रखो कि टीम, टीम जो है टीम इंडिया को आप किस नज़र से देखते हो? तो टीम इंडिया को आप अपनी नज़र से बहुत अच्छा मानते होंगे कि टीम इंडिया बढ़िया खेलता है। मैं भी मानता हूँ यार इस बात को, ठीक है। तो टीम इंडिया जिसके अंदर क्या है? टीम इंडिया के पास यानी कि गुण जो है कूट-कूट के भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जो गुण है, वो खेलने वाली जो कला है उसके अंदर क्या है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो अबाउंड का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर होता है, ठीक है। अबाउंड का मतलब अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, है ना। प्लेंटीफुल भी होता है इसका, ठीक है। अबाउंड हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। तो यहाँ अबाउंड कह सकते हो, ओवरफ्लो कह सकते हो। चलिए, तो अबाउंड हो गया और ओवरफ्लो हो गया। अब इसको लेकर के अबाउंड को लेकर के थोड़ा-सा और एक होता है, एक होता है अबाउंड, ठीक है, ABOUND, जिसका मतलब आप अभी देख ही रहे हो। अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। और एक होता है अबंडेंस, ABUNDANC, अबंडेंस। इसका मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्यागना, ठीक है, त्यागना या छोड़ देना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ, ठीक है। ABOUND, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, प्रचुर मात्रा में। और अबंडेंस का मतलब क्या होता है? त्यागना, ठीक है। अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो, ठीक है। एंटो देख लेंगे, वांट हो गया, लैक हो गया, नीड हो गया। इस सब का मतलब था कमी होना। क्या होना? कमी होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 85 को, ठीक है। टीमिंग, तो टीम से ही बना है टीमिंग, ING सिर्फ इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन मेन मीनिंग क्या है? टीम है, TEEM, टीम। तो टीम इंडिया को आप किस नजर से देखते हो? मतलब बहुत ही बढ़िया नजर से देखते हो कि नहीं, हमारे टीम इंडिया में खेलने वाले जो भी प्लेयर हैं वो अपने आप में क्या है? दक्ष हैं, निपुण हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में उनके पास गुण है, यानी जितना होना चाहिए, ठीक है, खेलने के लिए, ठीक है। यानी मैच जीतने के लिए जितनी गुण होनी चाहिए वो सब इसके अंदर है, ठीक है। तो ये टीम मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बहुयात से होना या प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। प्रचुर, सॉरी यार, इस टीमिंग का मतलब क्या होता है? टीम से ही टीमिंग बनाया है, ठीक है ना। टीमिंग, तो टीमिंग का मतलब भी वही होता है, क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। अबाउंडिंग विथ होता है, यानी कि पूरा भरा पड़ा होना, ठीक है, जरूरत के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेनो हो जाएगा, अबाउंडेंट हो गया, अबाउंडेंट हो गया, या अबाउंडिंग हो गया, और कोपियस हो गया। ये सब का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना। प्लेंटीफुल भी कह सकते हो, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, इसका भी मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटी कहते हैं, एंटोनिम हो जाएगा, इम्पेटी हो जाएगा, और लैकिंग हो जाएगा, कमी होना, ठीक है, नीड होना।